ग्रामर की सबसे बेसिक चीज़ होती है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है नाउन। नाउन हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, नाउन। फिर सेकंड आता है हमारा प्रोनाउन। थर्ड आता है एडजेक्टिव। फोर्थ आता है हमारा वर्ब। फिफ्थ आता है हमारा एडवर्ब। सिक्स हमारा है कंजक्शन। और सेवेंथ हमारा प्रीपोजिशन। ठीक है। और लास्ट हमारा आता है इंटरजेक्शन। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में आज बताऊंगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स हो गए। मैं एक एक करके आप सभी लोगों को इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले नंबर पे हमारा आता है नाउन। मैं आप लोगों को इसका PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसका PDF भी ले सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ नाउन के बारे में। तो नाउन, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि नाउन नाम है पर्सन का, प्लेस का और थिंग्स का। जहाँ पर पर्सन, प्लेस और थिंग्स के नाम के बारे में बात की जा रही होगी तो वहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, नाउन। एग्जाम्पल है हमारा राम, सीता, कानपुर। और हम लोग सेंटेंस में इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो माई नेम इज़ राम। तो राम हमारा क्या हो गया, नाउन। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। आई लिव इन लखनऊ। ये सेकंड एग्जांपल हो गया। फिर हम आ जाते हैं सेकंड नंबर पर, जिसे कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन बहुत आसान है, देख लेते हैं क्या होता है। आ प्रोनाउन वर्ड, a pronoun word which is used in place of noun। मतलब प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। सिंपल एग्जाम्पल इसके हैं ही, शी, इट, दे, एक्सेट्रा। और भी होते हैं। सेंटेंस में इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। सेंटेंस में एग्जांपल होगा आई एम गोइंग टू स्कूल। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। तो इसमें ही हमारा हो जाएगा क्या, प्रोनाउन, और आई हमारा क्या होगा, प्रोनाउन। ही यानी राम। राम की जगह पर हम ही का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए राम क्या है, नाउन, और नाउन के स्थान पर हमने ही का प्रयोग किया, तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग, प्रोनाउन। तो अब तीसरे नंबर पे हमारा आ जाता है एडजेक्टिव। देख लेते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बहुत आसान है। एडजेक्टिव डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। अ वर्ड that describe means वर्णन करना। describes a noun और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं या उसका वर्णन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा होगा a रेड हैट।
रेड हेड में हेड क्या है, टोपी है, टोपी की विशेषता क्या है कि वह रेड है। तो ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव। जहाँ पर किसी चीज़ की विशेषता बताई जाएगी वहाँ पर एडजेक्टिव होगा। नाउन और प्रोनाउन की बेसिक, नाउन और प्रोनाउन की बात की जा रही है। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता जो बताएंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। जैसे द लायन रन फास्ट, तो लायन दौड़ता है, क्या, कैसे, तेज, लायन तेज दौड़ता है। तो लायन की विशेषता क्या हो गई, फास्ट। तो फास्ट हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। यहाँ पर हमारा क्या था, रेड, और यहाँ पर फास्ट। अब आ जाते हैं हम चौथे पे, अपने चौथे नंबर पर एडवर्ब। चौथा नंबर हमारा वर्ब है। वर्ब देखते हैं। तो चौथा नंबर हमारा हो गया वर्ब। तो वर्ब देख लेते हैं। वर्ब भी बहुत आसान है। मैं वर्ब की आपको 2 डेफिनेशनें दूंगा, देख लेते हैं। वर्ब, वर्ब क्या होता है देखते हैं। वर्ब, verbs are the action वर्ड। वर्ब जो होती है वो क्या होता है, एक्शन वर्ड। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। तो वर्ब आर द एक्शन, वर्ब क्या होती है, एक प्रकार का एक्शन होता है इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में, इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में जो भी एक्शन होगा उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब। वर्ब डैट डिस्क्राइब, वर्ड डिस्क्राइब करता है what the subject is doing, what the subject is doing, सब्जेक्ट क्या कर रहा है यह बताता है। और दूसरी डेफिनेशन आपको बता देते हैं। वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब इज अ वर्ड that describe an action, condition, action, condition और expression। ये कंडीशन को बताता है, एक्सपीरियंस को बताता है और एक्शन के बारे में भी बताता है। तो वर्ब का हम लोग एग्जांपल देखेंगे। सिंपल एग्जांपल पहले देखते हैं क्या होते हैं इसके। ईट, बीट, गो, ड्रिंक, ठीक है। और सेंटेंस में एग्जांपल देख लें। राम गोज़ टू स्कूल, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं। ये फर्स्ट डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन, एग्जांपल हो गया। अब 5वें नंबर पर हम लोग आते हैं। 5वां हमारा है एडवर्ब। एडवर्ब के बारे में बताएंगे आपको हम। एडवर्ब क्या होता है बताते हैं। एन एडवर्ब, एन एडवर्ब इज अ वर्ड और एक्सप्रेशन दैट डिस्क्राइब। अब यहाँ डिस्क्राइब की जगह आप मॉडिफाई भी लिख सकते हैं। डिस्क्राइब्स अ वर्ब और एडजेक्टिव। इसकी डेफिनेशन एडजेक्टिव ऐसी ही है। इसमें क्या होता है कि इसमें वर्ब और इसमें क्या होता है कि वर्ब और एडवर्ब, एडजेक्टिव की विशेषता इसमें बताते हैं, उसको हम कहते हैं एडवर्ब। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा है, एडवर्ब का एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला है द पेंटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। द पेंटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। और देख लेते हैं। सीता solve the sum quickly।
क्विकली मीन्स जल्दी। देखिए यहाँ पर वेरी हमारा होगा एडजेक्टिव और यहाँ पर क्विकली। और भी हम आपको बता देते हैं, जैसे क्विकली, वेरी, सो, ये भी हमारे ये वर्ड अगर कहीं भी आते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब। ठीक, छठा देख लेते हैं हम लोग क्या होता है हमारा, कंजक्शन। छठा है हमारा कंजक्शन। ठीक, तो कंजक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। कंजक्शन, कंजक्शन नाम से ही पता चल रहा है, कंजक्शन मीन्स जोड़ना, किसी चीज़ को जोड़ना। कंजक्शन इज अ वर्ड यूज टू ज्वाइन। देखिए ज्वाइन टू वर्ड्स, ज्वाइन टू वर्ड्स और सेंटेंस, दो वर्ड्स और सेंटेंस को जोड़ता है। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एग्जांपल नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। तो इसका पहला एग्जांपल हो जाएगा टू एंड टू मेक फोर। टू और टू बनाते हैं मिलकर क्या, फोर। ठीक, तो ये एंड हो गया हमारा। और यहाँ पर देख लीजिए सेकंड हमारा सेंटेंस है, शी इज fond of music, fond of music but hates dancing। म्यूज़िक तो प्रिय है पर डांसिंग से नफरत। तो यहाँ पर ये बट हमारा कंजक्शन का कार्य कर रहा है, तो यहाँ हमारा बट क्या होगा, कंजक्शन। तो और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे एंड हो गया, बट हो गया, और ये सब हमारे क्या होंगे, कंजक्शन। और भी वर्ड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा सातवां नंबर है। सातवां नंबर हमारा आएगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बारे में आपको हम बताते हैं, प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन, प्री मीन्स पहले, पोजीशन मीन्स अवस्था। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड और फ्रेज, फ्रेज भी कहते हैं, that connects a noun। ये नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, कनेक्ट करता है। प्रीपोजिशन का काम यही होता है, टू अ वर्ब और एडजेक्टिव, मतलब नाउन और प्रोनाउन को वर्ब और एडजेक्टिव में कनेक्ट करता है, जोड़ता है। किसमें, इन अ सेंटेंस में। ठीक है, फिर इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, क्या है। आई एम गोइंग विद हर, आई एम गोइंग विद हर। सेकंड देख लेते हैं, सीता इज fond of म्यूज़िक। अब देख लेते हैं इसमें विद हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन, और यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। और भी हम आपको बता देते हैं, इसमें बहुत से एग्जांपल हमारे पास हैं, एट, बाय, फॉर, एक्सेट्रा। और एग्जांपल के लिए हमारे पीडीएफ में आप देख सकते हैं, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो हमारा लास्ट आ जाता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन देख लेते हैं, इंटरजेक्शन क्या होता है। एन इंटरजेक्शन An interjection is a word that expresses a strong emotion
इसमें इमोशन के बारे में बात होती है और इट एक्सप्रेस, थोड़ा सा और है देख लेते हैं। इट एक्सप्रेसेस इमोशन, किस चीज़ का इमोशन बताते हैं? इमोशन ऑफ जॉय, जॉय का इमोशन व्यक्त होता है। और देख लेते हैं सोरो का, सोरो यानी दुख, दुख का इमोशन, जॉय मतलब आनंद। और एक्साइटमेंट यानी खुशी, एक्साइटमेंट हो जाते हैं, अपने एक्साइटमेंट को बताते हैं। एक्साइटमेंट, वंडर, आश्चर्यजनक बात होती है यहाँ पर, वहाँ पर भी इंटरजेक्शन आता है। वंडर, सरप्राइज, आश्चर्यजनक बात जहाँ पर होगी वहाँ पर इसका यूज़ होगा। फिर पेन, सैडनेस, हैप्पीनेस, ये सब इमोशंस हैं। एंड सो ऑन, और भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। बहुत अच्छे एग्जांपल है मेरे पास, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। हम आप लोगों को 9th क्लास की सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। ओ डियर डज इट हर्ट, ये हमारा जहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क होगा वहाँ पर भी इंटरजेक्शन की पहचान हम कर सकते हैं। और आपको हम 2-4 एग्जांपल बता देते हैं। ओ वाओ, एलएस, आउच, ओप्स, आहा, एक्सेट्रा। ठीक है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दिया।